हरिओम मित्रों, प्रत्याहार के अगले क्रम में आप देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र से बनने वाले जो प्रत्याहार हैं वो आपके समक्ष जो है प्रस्तुत है। और इसके पिछले कड़ी में हमने बताया था कि आदि अंत्यन संहिता प्रत्याहार विधायक सूत्र है, यहाँ तक पूरा जो है पढ़ाया था मैं। और उसके बाद की आगे की जो प्रत्याहार सिद्धि होती है, इतने प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक कारिका जो है बाल मनोरमा टीका में जो आपको मिलेगी सिद्धांत कौमुदी में कि गयणवटई एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार, शेण द्वौ कणाभ्याम त्रय चमाभ्याम चत्वारः चार प्रत्याहार, यराभ्याम पंच और सलाभ्याम षट। ये जो है प्रत्याहार आपके बनते हैं। तो एक एक प्रत्याहारों को यहाँ पर देख लेंगे। गयणवटई, गकार से जो है देखिएगा एक प्रत्याहार, यकार से जो है आप देखेंगे एक प्रत्याहार, अणकार से आप देखेंगे एक प्रत्याहार, वकार से आप देखेंगे जो है एक प्रत्याहार और टकार से आप देखेंगे एक प्रत्याहार। शेण द्वौ, जिसके अंतिम में मूर्धन्य सकार हो तो झष और भस, कितने हो गया? दो प्रत्याहार। कणाभ्याम त्रय, कण तो क ककार और णकार, तो देखिएगा अक इक उक तीन और णकार लकारेण, लकार से जो है अण इण और यण, तो हो गया कणाभ्याम त्रय, ये भी हो गया। यहां देखिएगा चत्वारः चमाभ्याम, तो च तो देखिएगा अच इच एच ऐच, चत्वारः मकार से देखिएगा अम, हाँ यम गम और यम, कितना हो गया? चत्वारः। तो यमा चमाभ्याम चत्वारः। पंच यराभ्याम, य और र से कितने प्रत्याहार? पांच प्रत्याहार। तो देखिए य तो य मय झय खय और चय, कितना हो गया? पांच। उसके बाद र से देखिएगा ये भी पांच होगा, यर झर खर चर सर, कितना हो गया? पांच। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे हैं सलाभ्याम षट, तो देखिए छह जो है स से छह, अस हस बस झस जस और बस, यहाँ पर वकार है, यहाँ पर हाँ वकार है, दोनों में थोड़ा सा जो है अंतर होता है। ठीक है। उसके बाद जो है ल से जो है देखिएगा सलाभ्याम कहे थे, ल से भी छह होगा, षट अल हल बल रल झल और सल। ठीक हो गया। अच्छा, इनमें जो है जो एक हैवरट सूत्र है और एक हल सूत्र है। तो हैवरट में भी ह आया है और हल सूत्र में भी ह आया है। तो परीक्षा में पूछा जाता है जो है ये कि माहेश्वर सूत्र में जो है कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका दो बार ग्रहण किया गया है? तो हकार का दो बार ग्रहण किया गया है, एक हैवरट के ह में और एक जो है हल के ह में। अच्छा, उसका ग्रहण इसलिए किया गया, आगे के शास्त्रों में और जब आप जाएंगे जो है गहराई में, तो इसलिए किया गया है कि हल प्रत्याहार में भी जो है हकार का ग्रहण हो जाए और बाद के जो और प्रत्याहार हैं जैसे बल है, सल है, झल है, इन सब प्रत्याहारों में भी हकार का ग्रहण हो जाए, इसके लिए जो है दो बार हकार का जो है वहां पर पाठ किया गया। तो व्यंजन वर्ण में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका पाठ दो बार किया गया? तो वो व्यंजन वर्ण है जो है ह। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हैवरट से लेकर के हल के अंतर्गत जो व्यंजन हल प्रत्याहार जो बनता है उसमें 33 वर्ण आते हैं और एक जो ह है उसका दोबारा जो है दो बार जो है पाठ किया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूरा आप जो है इसका एक बार परिगणन कर लेंगे कि हाँ, अण प्रत्याहार मीन्स जो है णकारेण एक, ककारेण तीन, तीन एक चार हो गया, गकारेण एक हो गया, चार एक पांच हो गया, चकारेण जो है हो गया चार, पांच चार नौ हो गया और टकारेण एक 10 हो गया और अण णकारेण जो है तीन, तो कितना हो गया? 10 तीन 13 और 13 और 4 हो जाएगा 17, मकारेण जो है 4 17, यकारेण 18 हो गया और अष्टादश 18 और जो कहे थे जो है मूर्धन्य सकारेण जो है 2, तो कितना हो गया? 18 और 2 20। उसके बाद जो है 6, 20 में 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। तालब्धी सकार से जो है 6, वकार से जो है 26 और 1 हो गया 27। ठीक हो गया। 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32। देखिएगा हाँ, ये यकारेण सबके अंतिम में यह है तो 32 हो गया। 32 और 5 हो जाएगा आपका जो है 37 हो जाएगा। ठीक है। र से जो है आपके जो 5 प्रत्याहार हैं जो है कितने हो जाएंगे? 37 और 6 जो है आप इधर जोड़ देंगे 43 हो जाएगा और एक र प्रत्याहार हो जाएगा जो है 44। तो 44 प्रत्याहार का जो है यहाँ पर परिगणन हुआ सिद्धांत कौमुदी में जो हमने बताया था सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। लेकिन आप देखेंगे बाबूराम सक्सेना जी का जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है जो है टीजीटी के पाठ्यक्रम में,
और आयोग जो है वहीं पर जो है उसी को मानता है, और वहीं पर लिखा हुआ जो है कितना 43 प्रत्याहारों की संख्या वो देते हैं। यद्यपि आपके परीक्षा में आएगा तो आप 43 करेंगे। यहाँ पर 44 कैसे होता है, जो यम है, जो प्रत्याहार है एक जो लिखा गया था कि जो है म से जो है 4 प्रत्याहार, तो एक सूत्र है जो है उणादि सूत्र है जो है यमनताट ड। तो ये जो है 119 नंबर का सूत्र है। पाणिनि सूत्र के अतिरिक्त कुछ उणादि सूत्र भी हैं, तो उस उणादि सूत्र में यम प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए जो है यम प्रत्याहार की सिद्धि की गई, तो उसी को लेकर के 44। यद्यपि प्रत्याहार जो है 42, एक र प्रत्याहार को जोड़ेंगे तो बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में आप देखेंगे 43, और यहाँ पे सिद्धांत कौमुदी में उणादि सूत्र में आवश्यकता पड़ी, इसीलिए एक सूत्र सूत्र में भी जो है इसका जरूरत आवश्यकता पड़ी, तो इसके लिए यम प्रत्याहार अर्थात जो है 44 प्रत्याहार जो है आप, तो यद्यपि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप 43 जाने रहिएगा, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में ऐसा लिखा हुआ है। वो पूरी पंक्ति लिखते हैं कि यद्यपि प्रत्याहारों की संख्या हजारों हो सकती हैं, तथापि 43 प्रत्याहार ही जो है सूत्रों के अंतर्गत, जो पाणिनि सूत्र हैं उनके अंतर्गत आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए 43 प्रत्याहारों की जरूरत पड़ी। यद्यपि वह पूरी पंक्ति ठीक है, उणादि सूत्र में इस प्रत्याहार की जरूरत पड़ी, इसीलिए इसको भी जो है वो किया गया जो है काशिका में इसका जो है, और फिर जो है 44 आपको जो है ये हो गया। ठीक है, तो इतने प्रत्याहारों की जो है कुल संख्या थी। आप इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। हरिओम।